नाउ क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। तो कॉर्ड्स क्या होता है ये आपको पता है, लाइन ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। इसको आप एक ड्राइंग से सीखो। देखो ये है मान लो सर्कल और ये है कॉर्ड। तो एक कॉर्ड को बनने के लिए हमें क्या चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए सर्कल पे, और ऐसे कितने पॉइंट दिया हुआ है, 21 पॉइंट्स गिवन है। तो देयरफॉर नंबर ऑफ कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन इज इक्वल टू क्या होगा, तो सिलेक्शन ऑफ 2 पॉइंट, 2 ही पॉइंट को सिलेक्ट करना है, सिलेक्शन ऑफ 2 पॉइंट्स आउट ऑफ 21, जो क्या होगा 21C2। 21C2 को एक्सपेंड करोगे तो 21 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और 21 माइनस 2 फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला है हमारा। तो अब एक्सपेंड करेंगे, सॉरी तो क्या हो गया, सिंप्लीफाई करो, 21 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और 21 माइनस 2 कितना हो गया, 19 फैक्टोरियल। एक्सपेंड करेंगे हम 21 को, तो 21 इंटू 20 इंटू 19 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, इंटू 19 फैक्टोरियल। ठीक है, 19 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 2 से कट गया ये 20, 10 टाइम में, तो क्या बचा 20 इंटू 10 210, इतने कॉर्ड्स हो जाएंगे। ये हो गया आपका आंसर। जी सर ठीक है। चलो अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है, इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। चलो तो क्या है ना कि टोटल कितने सेलेक्ट करने हैं हमें, 3 बॉयज और 3 गर्ल्स, कितने में से, तो पहले आप लिख लो। हाँ, बॉयज कितने हैं 5 और गर्ल कितनी है 4। इसमें से बॉयज से भी हमें 3 बॉयज सेलेक्ट करना है और गर्ल से भी हमें 3 गर्ल सेलेक्ट करना है 4 में से। तो हाउ मेनी वेज, तो क्या हो गया, बहुत ही सिंपल हो गया। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन, ये जो स्टेटमेंट है अपने हिसाब से आप लिख सकते हो, इज इक्वल टू क्या होगा 3 आउट ऑफ 5, तो ये हो गया 5C3 इंटू 3 गर्ल आउट ऑफ 4, ये हो गया 4C3। ठीक है, मल्टीप्लाई करो कितना होगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, क्लियर, इंटू फिर सेम टू सेम यहां भी वही करेंगे, 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड 4 माइनस 3 फैक्टोरियल। कितना हो गया ये हो गया 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल इंटू ये हो गया 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और 4 माइनस 3 1 फैक्टोरियल। अब आप 5 को एक्सपेंड करोगे तो क्या होगा 5 इंटू 4 इंटू 3 पे जाके स्टॉप, क्यों, नीचे हमारा 3 है ही, कैंसिल हो जाएगा। और 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 होता है, जो जस्ट 2 लिखेंगे, 3 से 3 यहाँ कैंसिल हो गया, और ये हो गया 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल 1 होता है, लिखो चाहे मत लिखो, तो ये हो गया 3 3 कैंसिल। तो फाइनली हमारे पास क्या बचा 4 5 जा 20। अच्छा ये 2 भी तो था, हाँ सर 2 भी है, तो इस 2 से भी कैंसिल कर लो, 2 2 जा 4, तो क्या बच गया ये 5 2 जा 10 इंटू 4, जो मिला कितना हो गया ये 40। ये है आपका आंसर। ठीक है, चलो करो। अच्छा लेकिन एक क्वेश्चन आपके पास ये हो रहा होगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई ही क्यों हुआ, तो मैं बताता हूँ। देखो मल्टीप्लाई क्यों किया, 5C3 का जो सेट जो था, टोटल कितने सेट थे, ये आया था हमारा 4, और 5C3 का कितना आया था, नहीं 5C3 का 4 आया था, और ये आया था हमारे पास कितना 10, यानी सिलेक्शन ऑफ 3 बॉयज आउट ऑफ 5, ये टोटल आया है, देखो कितना 10। तो ये 10 सेट है, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेट है, और 4C3 कितना आया है 4 आया है, तो 1 2 3 4। अब ये जो एक सेट है ये इसके साथ भी हो सकता है, इसके साथ भी हो सकता है, इसके साथ भी, इसके साथ भी, ये अकेला 1 4 टाइम से चेंज हो सकता है, ये 2 भी इस 4 से हो सकता है, 3 भी इस 4 से, टोटल कितना होगा 10 इंटू 4,
इसीलिए यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है। क्लियर? अच्छा सर हाँ। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 9 balls from 6 red balls, 5 white balls and 5 blue balls if each selection consists of 3 balls of each color. टोटल जो 9 बॉल सेलेक्ट करना है वो तीनों कलर का 3-3-3 बॉल्स होने चाहिए। और है क्या क्या, चलो पहले इसको लिखते हैं। रेड बॉल है 6, फिर है व्हाइट बॉल, व्हाइट है 5, फिर है ब्लू बॉल, यस सर। ये भी है 5। ठीक है ना? चलो अब क्या कह रहा है कि 9 बॉल सेलेक्ट करना है, 3-3 सबका होना है, यानी इससे भी 3 सेलेक्ट करना है, इससे भी 3 सेलेक्ट करना है और ब्लू से भी 3 सेलेक्ट करना है। तो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन जो हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन इज इक्वल टू क्या होगा मालूम? 3 रेड बॉल आउट ऑफ 6 तो 6C3 हो गया, इंटू 3 व्हाइट बॉल आउट ऑफ 5 तो 5C3 हो गया, फिर इंटू 3 ब्लू बॉल आउट ऑफ 5 तो 5C3 हो गया। और तीनों इंटू क्यों किया, ये आपको लास्ट क्वेश्चन में समझा दिया था। सबके साथ अलग अलग सेट बनेंगे तो ये इंटू हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, 6C3 को आप एक्सपेंड करोगे तो क्या होगा, 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल और 6 माइनस 3 है ना, जो हो गया 3 फैक्टोरियल। लिख के करूं, चलो लिख देता हूं मैं 6 माइनस 3 फैक्टोरियल, या इसको डायरेक्ट आप 6 माइनस 3 फैक्टोरियल लिख सकते थे आप। ठीक है, तो ये हो गया 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल और 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, फिर हो गया आपका 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल और 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। ठीक है, ओके अब ये Yes, कितना हो sir. गया, 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 6 माइनस 3 फैक्टोरियल, फिर इनटू ये हो गया 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, इनटू 5 फैक्टोरियल अपॉन ये हो गया 3 फैक्टोरियल और 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, ये दोनों सेम है। अब 6 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करेंगे कहां तक, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल जी सर। इंटू 3 फैक्टोरियल तक, अपॉन 3 फैक्टोरियल को खोल लेंगे, एक 3 फैक्टोरियल छोड़ दो और एक को एक्सपेंड कर लो, 3 इंटू 2 इंटू 1, लिखते ही नहीं है, छोड़ो। तो ये हो गया 3 फैक्टोरियल कैंसिल यहां से, और 3 2 जा 6 जो है ये 6 से डायरेक्ट कैंसिल, फिर इंटू यहां भी ऐसे करेंगे, 5 फैक्टोरियल है, ये हो गया 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल का 2 हो गया, 2 इंटू 1। ठीक है, 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 2 से ये 4 कैंसिल हो गया 2 टाइम। सेम चीज यहां रिपीट करना है, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन ये भी हो गया 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल का 2, 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यही होना था। तो 5 4 जा ये हो गया 20, ये हो गया 5 2 जा 10 और ये भी हो गया 5 2 जा 10, तो 20 इंटू 10 10 100 यानी कितना हो गया 2000। ये टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ वेज हो गया, ये है आपका आंसर। चलो अब है क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में कहता है डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन आउट ऑफ अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स इफ there is exactly one ace in each combination। देखो एस जो कि 4 होते हैं टोटल, आपको पता है टोटल 52 कार्ड में 4 एस होता है, तो टोटल 5 कार्ड का कॉम्बिनेशन है। पहले मैं बता दूं कि नंबर ऑफ एस कितने होते हैं 4, तो बाकी कितने कार्ड बच गए, तो रिमेनिंग कार्ड जो है, रिमेनिंग जो ऑर्डिनरी कार्ड्स बच गए वो कितने हो गए 52 माइनस 4 यानी हो गया ये 48। ठीक है, अब
एग्जैक्टली वन एस होना चाहिए 5 कार्ड कॉम्बिनेशन में। तो वन सिलेक्शन ऑफ वन एस आउट ऑफ 5 कितना होगा, आउट ऑफ 4 कितना होगा, 4C1। टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, 5 कार्ड कॉम्बिनेशन जो है वो टोटल नंबर कितने होंगे। अब देखो सबसे पहले हमें 1A सेलेक्ट करना है, कितने में से, 4 में से। तो क्या हो जाएगा 4C1, इसका जो सेट बनेगा वो, और फिर कितने बाकी बचे, कितने 4 कार्ड, कितने में से, 48 में से। तो 48 ठीक है, तो 1 और 4 5 कार्ड भी हो गए और 52 कार्ड में निकाल लिया हमने। क्या किया, फिर से रिपीट कर रहा हूं कि 1A आउट ऑफ 4 एंड 4 रिमेनिंग कार्ड यानी ऑर्डिनरी कार्ड आउट ऑफ 48। तो 48C4 और 4C1 इनटू क्यों होगा, क्लियर है ये, क्योंकि इसके जितने भी सेट बनेंगे वो सभी अलग अलग इसके साथ अलग अलग बनाएगा, इससे सारे मल्टीप्लाई होते हैं। इसको आप करो एक्सपेंड, तो क्या हो गया 4 फैक्टोरियल, वैसे 4C1 4 ही होता है लेकिन कैसे मैं निकाल के बताता हूं, 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल और 4 माइनस 1। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहां पर 3 फैक्टोरियल, 4 माइनस 1 होता है n माइनस हाफ, तो वो 3 होगा। फिर इनटू यहां भी कितना हो गया 48 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल और n माइनस हाफ, 48 माइनस 4 कितना हो जाएगा 44 फैक्टोरियल। क्लियर है ना यहां तक। चलो अब क्या होगा, ये 4 फैक्टोरियल हो गया, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, नीचे हो गया ये 3 फैक्टोरियल, और 48 को एक्सपेंड करेंगे कहां तक, 48 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45 इंटू 44 यहां तक, ठीक है, अपॉन नीचे बचा हमारा 4 फैक्टोरियल यानी कि 4 इंटू 3 इंटू 2 और ये इंटू हो गया 44 फैक्टोरियल। ठीक है, 44 फैक्टोरियल यहां से कैंसिल हो गया, और ये 4 को इस 4 से कैंसिल कर सकती हो, 3 फैक्टोरियल को 3 से कैंसिल कर सकती हो। ठीक है, तो 2 से कट जाएगा ये कितने टाइम में, 24 टाइम में, फिर 3 से भी कट जाएगा ये 8 टाइम। क्लियर है, तो ऊपर बच गया हमारा 8 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45, और इसको मल्टीप्लाई करने पे आएगा 778,320। ठीक है, चलो अब है क्वेश्चन नंबर 7। क्या कहता है, इन हाउ मेनी वेज कैन वन सेलेक्ट ए क्रिकेट टीम ऑफ 11 from 17 players in which only 5 players can bowl if each cricket team of 11 must include exactly 4 bowlers। देखो क्या करना है इस क्वेश्चन में, सबसे पहले इसको थोड़ा समराइज कर लेते हैं। क्या करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने हैं, ये है 17। अब इस 17 में बॉलर है 5 बॉलर है जो कि बॉल कर सकता है। ठीक है, और बाकी बच्चे कितने, 12 है बस नॉर्मल प्लेयर, बस बॉलर 5 है ये पता है। अब कह रहा है क्या कि 11 प्लेयर्स की एक टीम बनानी है इसमें कि 4 बॉलर होना चाहिए, यानी 5 बॉलर में से 4 बॉलर सिलेक्ट करना है हमें। ठीक है, ये सिलेक्ट करना है। तो अगर 11 प्लेयर्स का टीम बनाना है तो 4 सेलेक्ट हो चुका है, तब कितने बचे, 11 माइनस 4 7, तो इसमें से हमें लेना होगा 7, तभी एग्जैक्ट 4 बॉलर होंगे इस टीम में। ठीक है, तो बस हो गया। तो देयरफॉर नंबर ऑफ selection of ways of team cricket team is equal to क्या होगा 4 बॉलर आउट ऑफ 5 यानी 5C4 इंटू 7 प्लेयर आउट ऑफ 12 कितना होगा 12C7, ये सिलेक्शन ऑफ 7 आउट ऑफ 12। ठीक है, अब इसको आप साथ खोल लो, क्या हो गया 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड 5 माइनस 4 5 माइनस 4
1 फैक्टोरियल इंटू 12 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल और 12 माइनस 7 5 फैक्टोरियल। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इसमें 5 फैक्टोरियल एक्सपेंड किया, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल और अपॉन 4 फैक्टोरियल, 1 मतलब 1 ही होता है, ये हो गया कैंसिल। इंटू इसको खोलेंगे, कितना होगा 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल। ठीक है, 7 पे स्टॉप कर लेंगे क्योंकि नीचे 7 है ही, कट जाएगा वो 7 फैक्टोरियल। और 5 को खोल लेते हैं, 5 फैक्टोरियल कितना होगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 7 फैक्टोरियल 7 से कैंसिल हो गया। अब ये हुआ हमारा कितना 5 2 जा 10, इसको कैंसिल कर लिया, फिर 4 3 जा 12, 12 से 12 कैंसिल हो गया, तो कितना बच गया, जो अब हो गया 11 5 और 11 ये एक साथ लिख लिया 55 और इंटू कितना हो गया 9 8 जा 72, इसको किया मल्टीप्लाई, तो ये होगा 3960, ये हो गया आपका आंसर। चलो अब है क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहा है, अ बैग कंटेन्स 5 ब्लैक एंड 6 रेड बॉल्स, डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज इन विच 2 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल्स कैन बी सिलेक्टेड। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, एंड में इतना सिंपल क्यों दिया पता नहीं। क्या है, अ बैग कंटेन्स 5 ब्लैक, तो नंबर ऑफ ब्लैक बॉल, इसको समराइज करके लिख लिया, ब्लैक है हमारे पास 5 और रेड बॉल है हमारे पास कितने 6। अब ब्लैक बॉल में क्या सिलेक्ट करना है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज इन विच 2 ब्लैक बॉल, यानी ब्लैक बॉल 2 सिलेक्ट करना है और 3 रेड बॉल्स 6 में से 3 सिलेक्ट करना है। तो क्या हो गया अब ये हुआ टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ बॉल्स। सिलेक्शन क्या होंगे बताओ, 2 ब्लैक बॉल आउट ऑफ 5 यानी 5C2 और 3 रेड बॉल आउट ऑफ 6 यानी 6C3 इनटू होगा, क्यों, क्योंकि इसके हर सेट के साथ रेड के भी हर सेट होंगे, तो इसके लिए मल्टीप्लाई होता है। तो क्या हो गया, ये 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल, फिर इंटू 63 के लिए 6 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल और 6 माइनस 3 3 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल का आप एक्सपेंड करोगे तो 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल पे स्टॉप कर लो, 2 फैक्टोरियल का 2 हो गया, 3 फैक्टोरियल को एज इट इज लिखा, ठीक है, फिर इंटू 6 फैक्टोरियल के लिए 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, ठीक ना, और अपॉन एक 3 फैक्टोरियल को एक्सपेंड कर लो, 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखो मत लिखो, और दूसरा हो गया 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल यहां से कैंसिल, 3 2 जा 6 डायरेक्ट कैंसिल, 3 फैक्टोरियल यहां से कैंसिल और इस 2 से ये 4 2 टाइम में कैंसिल। क्या बचा ऊपर इसमें 5 2 जा 10 बच गया और यहां पर क्या बचा 5 4 जा 20, जो टोटल हो गया 10 इंटू 2 20 200, ये है आपका आंसर। चलो अब ये लास्ट क्वेश्चन बस आज का, ये क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन है। देखो क्या है, in how many ways can a student choose a program of 5 courses in 9 courses are available, if 9 courses are available and 2 specific courses are compulsory for every student। देखो क्या होगा इसमें, टोटल 9 कोर्स हैं, टोटल नंबर ऑफ कोर्सेस कितने हैं 9, ठीक है। अब 9 में कह रहा है 2 कोर्स स्पेसिफिक कोर्स है जो कंपलसरी है, तो यहां हो गया ये 2 कोर्स, तो बचते कितने हैं 7 कोर्स। और देखो क्या लिखा हुआ है कि a student choose a program of 5 course if 2 compulsory। अब अगर 5 कोर्स सेलेक्ट करना है, 2 कंपलसरी है, यानी इसमें तो चॉइस है ही नहीं, ये लेना ही है, तो अब हमें बचा कितना 5 में से 2 माइनस हो गया, कितने बचे 3, अब 3 सेलेक्ट करना है 7 में, क्लियर। तो therefore टोटल नंबर ऑफ
ways of selection of 5 कोर्स जो होगा वो क्या होगा, अब सिर्फ 7 में से हमें कितना सेलेक्ट करना है, 3, तो 7C3 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 7 माइनस 3 यानी कि 4 फैक्टोरियल, और ये हो गया 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल पे स्टॉप। अब 3 फैक्टोरियल एक्सपेंड किया 3 इंटू 2 और 4 को एज इट इज ताकि ये कट जाए। अब 3 2 या 6 से डायरेक्ट कैंसिल, 7 5 या कितना बच गया 35। टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ 5 कोर्स जो होंगे वो होगा 35। ये है आपका आंसर।